कन्नौज जिले के तिरवा इलाके स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज सभागार में कान्यकुब्ज पत्रकार समिति के शपथ ग्रहण समारोह में समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हर स्तंभ की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। कन्नौज इत्र नगरी के साथ साथ राजनीति का मजबूत कर रहा है, इसलिए यहाँ के पत्रकार भी पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं। पत्रकारों के हितों को मजबूत करने के सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि पत्रकारों ने अपनी 9 सूत्री मांग रखी है। इन मांगों को प्रदेश सरकार के सामने रखा जाएगा और हर संभव कोशिश कराई जाएगी कि इनकी अधिकांश मांगें इसमें पूरी हो सके। पत्रकारों ने टोल माफ़ी के लिए भी कहा है। जो स्थानीय पत्रकार हैं, कवरेज करते हैं, स्थानीय क्षेत्र में पड़ने वाले टोल में पैसा ना पड़े, इसके लिए भी उन्होंने आग्रह किया है। इस पर उन्होंने बताया कि अभी हाल में ही उन्होंने नितिन गडकरी से बात की थी कि विधायकों को भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं। आने वाले समय में वह पत्रकारों के लिए भी उनसे बात करेंगे और उन्हें हर संभव मदद दिलाएंगे। उनके रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व होता है। वहाँ 25 करोड़ जनता के बीच में 403 चूज करा देना। तो मैं इस बात को कहूंगा कि बात सड़क टूटी है तो निश्चित रूप से उसको देखना चाहिए। विधायक की जिम्मेवारी, हॉस्पिटल में समस्या नहीं है, विधायक की जिम्मेवारी, बिजली नहीं आ रही, विधायक की जिम्मेवारी, सारी की सारी बातें हैं। और विधायक ने अगर किसी घटिया सड़क बन गई और किसी अफसर को डांट दिया, हमारे पत्रकार लिखते विधायक गुंडागर्दी का सरकारी काम में पा रहा है। मैं सच कह रहा हूं। पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, वो व्यक्तिगत इंटरेस्ट के लिए बात करें विधायक की तो जरूर कहना चाहिए। क्या आप बताओ, आप ऐसे कर रहे हो, व्यक्तिगत आप कर रहे हो। अगर किसी की आलोचना है, उसका अच्छा काम करने की। बहुत सारे टीवी, एक टीवी चैनल ने शुरू किया कि 1 आवर पॉजिटिव न्यूज। मैं किसी को चैनल का नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है आप लोगों को भी मालूम है, किसी का नहीं मालूम तब भी मैं नाम। उन्होंने बड़ी प्राथमिकता के साथ कहा 1 आवर पॉजिटिव न्यूज, 24 घंटे में से 1 घंटे पॉजिटिव न्यूज, बड़ा प्रचार किया। इसका मतलब 23 घंटे। हम 24 घंटे क्यों नहीं कह सकते कि हम जो दिखाते हैं वो सच। हम निर्भीकता के साथ 24 घंटे क्यों नहीं कह सकते जो हमने कहा वो प्रमाणित है। हम 24 घंटे इस बात को क्यों नहीं बता सकते जो जन कल्याण के लिए और जनता के लिए जो भी विषय उठाएंगे उसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठा सकता, वो सत्य ही हो। ये साहस है क्या? इस साहस को निश्चित रूप से मुश्किल काम के लिए तो लोग पहचाने जाते हैं, आसान काम के लिए कौन पहचाना जा रहा है? अगर आप सम्मानित पत्रकार हैं किसी भी अखबार में, मेरे सब अखबार बराबर, सबके प्रति मैं सम्मान और आदर के साथ, कोई भी पत्रकार है उसकी पहचान मुश्किल काम करने के लिए तो है, आसान काम करने के लिए आपको कौन अपने कमरे में, आपको कौन जवाब दे रहा है? मुश्किल काम कर रहे हो तब भी आप किसी से पूछोगे जो बड़े से बड़ा अधिकारी है, आपको जवाब देगा। आपके अंदर मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं पत्रकारों के बीच में जाता हूँ, अपनी बात करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। बहुत सारी समस्याएं हैं, हम सब उस सिस्टम में ही काम कर रहे हैं ना। हम जो लोग विभिन्न पदों के ऊपर बैठे हुए, चाहे सरकारी पद हो, चाहे सामाजिक पद हो, चाहे प्रशासनिक पद हो, है तो हमारे बीच के लोग। इस देश की आजादी के लिए जो पत्रकारिता का योगदान था, बहुत बड़ा योगदान। बहुत सारे ऐसे लोग जो सीधा हो सकता है युद्ध में गए हो ना, जिनकी लेखनी ने, कलम ने, जिनकी पत्रकारिता ने समाज में ऊर्जा जागृत करी, जज्बा पैदा किया, वो देशभक्ति का भाव पैदा किया, उनकी एक एक खबर व्यक्ति के अंतर्गत, मन और मस्तिष्क के अंतर्गत आग उगलने के लिए तैयार थी कि हमारे देश और राष्ट्र के लिए क्या करना। उसके कारण हमारे को आजादी। सबका संयुक्त रूप से अपने अपने स्थान के ऊपर अपना अपना महत्व होता है, तो किसी के महत्व को कम नहीं करते। इस नाते से मैंने बहुत मेरे पास कोई भी आ जाए, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर। मैं वहां विधानसभा में पता नहीं
मैंने विधानसभा में एक सेंट्रल हॉल में हमारे पत्रकार मित्र बैठे थे। मैंने कहा नहीं, आपको इससे अच्छी जगह होनी चाहिए। नहीं, आप हमारे को उठा के मैं किसी को भी नहीं हटा। और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि जिस प्रकार का प्रेस का ऑफिस मेरी विधानसभा मैंने बनाया, देश की किसी भी विधानसभा, किसी भी विधानसभा। कुछ पत्रकार समिति कन्नौज के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। कन्नौज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और इंडस्ट्रियल का टाउन है। कन्नौज की इत्र की खुशबू पूरे देश और दुनिया में है। कन्नौज का राजनीतिक वर्चस्व भी पूरी दुनिया जानती है। यहाँ पर पत्रकारिता निष्पक्ष रूप से कर सके, ऐसे पत्रकारों का जो जज्बा मैंने देखने को मिला, मुझे बहुत शुभकामनाएं। मैंने इस पत्रकार मित्रों को केवल एक बात सुझाव दिया है विनम्रता के साथ कि सही और गलत लिखने की क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए और साहस होनी चाहिए। और जिस समय पत्रकारिता जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में है, अगर लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, अगर एक गाड़ी के 4 पहिए उसमें से एक भी पहिया अगर कमजोर पड़ जाएगा तो लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। तो सबका अपने अपनी सीमाओं के अंतर्गत अपने अपने अधिकार है, अपनी अपनी ड्यूटीज भी है। तो उस नाते से पत्रकार मित्रों के द्वारा जिस प्रकार से मुझे यहाँ पर प्रदर्शन उनके द्वारा बताया गया अपने विषयों को लेकर, मुझे बहुत खुशी है। मेरी शुभकामनाएं हैं। जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी अधिक हो जाती है। चुने जाना हो सकता है आसान हो, लेकिन चुने जाने के बाद अपने दायित्वों का निर्वहन करना बहुत मुश्किल काम है। और समाज में उसी की पहचान होती है जब मुश्किल काम करते हैं। मैंने अपने पत्रकार मित्रों को कहा है कि हमेशा मुश्किलों को फेस करने के लिए आप तैयार रहेंगे, आप निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता कर पाएंगे। मैं ऐसी उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जो विषय मेरे समक्ष आए हैं, आपने बताए हैं, मैं उपयुक्त स्थान के ऊपर मैं उस बात को उठाऊंगा। और जो भी यहाँ पर माननीय पत्रकार मित्रों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिस जिस विभाग से संबंधित होगा, मैं उसमें प्रयास करूंगा कि सरकार